अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डिलीशियस फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। दाल गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त लिया है चिकन का, ये आधा किलो गोश्त हमने ले लिया। और ये चने की दाल हमने ले ली पाया, इसको उबाल के रख लिया। प्याज हमने दो छोटे साइज़ के इस तरह काट लिए हैं। ये हल्दी, सब्ज़ मिर्च दो तीन हम साबित डालेंगे, बकाया हमने काट के रख लिए हैं। ये अदरक और लहसुन इस तरह से हमने कूट के रख लिया इसको। टमाटर ये हमने काट लिए हैं, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर हमने काटे हैं। ये नमक और मिर्च हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। ये लाल मिर्च है और ये सूखे मिसाल हैं, दारचीनी है, काली मिर्च है और ज़ीरा है और ये घी। अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आग जला लिया, अभी कढ़ाई ऊपर रखेंगे और ये प्याज डालेंगे अंदर इसके, और अभी घी डाल रहे हैं इसके अंदर। फ्लेम को तेज़ कर लेंगे। अभी प्याज हम सबसे पहले प्याज सुर्ख कर लेंगे, सुर्ख होने तक पकाएंगे प्याज। अभी हमारे प्याज अच्छी तरीके से सुर्ख हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर। और उसको चमचे के साथ मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च भी इसमें डालेंगे, हल्दी, उसके बाद जो नमक डालेंगे, सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। अभी इसको जो है ना फिर चम्मच से मिक्स करेंगे और टमाटरों को अच्छी तरीके से गाल लेंगे इसके अंदर। टमाटर अच्छी तरीके से गालने हैं इसमें ताकि मिक्स हो जाएं। टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर आगे दूसरी चीज़ें हम डालेंगे। टमाटर हमारे अभी गल चुके हैं अच्छे तरीके से, ये देखें, ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अभी इसके अंदर हम ये गोश्त डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से गोश्त को भून लेंगे। अभी ये जो है हम सूखे मिसाले अभी ये गोश्त के अंदर डालेंगे, सूखे मिसाले। और ये लहसुन और अदरक जो हमने कूट कर रखा हुआ था ये भी डालेंगे गोश्त के अंदर। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमारा जो है ना, हमने ये दाल बॉयल करके रखी हुई है, इसलिए हम दाल बाद में जब गोश्त पक जाएगा तो उसके बाद हम दाल डालेंगे अंदर इसके। इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे ये चिकन को। माशाल्लाह बड़ी प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जो नीचे लग ना जाए गोश्त को अच्छी तरीके से पकाना है पहले। फिर दाल तो हमारी बॉयल हो चुकी है तो उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, ये गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब गोश्त अच्छी तरीके से पक जाएगा फिर इसमें दाल डालेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें।
अभी हमारा तकरीबन गोश्त पक चुका है। अभी हम इसमें दाल डालेंगे, ये दाल डालेंगे अभी। और इसको अच्छी तरीके से चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और भूनेंगे इसको, दाल को। अभी दाल को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह हमारी टेस्टी दाल गोश्त हमारी पक चुकी है। अभी जो है हम इसको 10 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके इसको रख लेंगे और फिर बर्तन में निकाल के सर्व करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी और ज़बरदस्त गोश्त दाल बनी है। आप यकीन जाने कितना ज़बरदस्त बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ख़ुद घर में ट्राई कीजिए और बनाइए, फिर बताइएगा कि कैसी बनी है दाल गोश्त। ऐसी दाल गोश्त तो होटलों में भी नहीं पकती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।